और नूह हिंसा की तरफ रुख करेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंसा में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूह में आईआरबी की टीम तैनात यहां पर की जाएगी। तो नूह हिंसा पर हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया है। जो पीड़ित हुए हैं उन्हें मुआवजा यहां पर दिया जाएगा और नुकसान करने वालों से ही इस रकम की भरपाई भी की जाएगी। जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही कहूँगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छोट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबके ऊपर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। नूह में भड़की हिंसा के बाद हरियाणा के डीजीपी अग्रवाल ने कहा कि पुलिस हर एंगल से हिंसा की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर अब तक 116 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और नूह के केस में 26 एफआईआर दर्ज भी हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि कोई भी इस माहौल को बिगाड़ने में अपनी भूमिका ना निभाए और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे धर दबोचा जा सके। और साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है। अपील ये कि आप सोशल मीडिया पर फैलाई जा रहे खबरों से बचकर रहें, क्योंकि एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। और नूह में हुई हिंसा पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। हरियाणा में पिछले 2 दिनों के भीतर जो बवाल हुआ उसके पीछे क्या किसी की साजिश थी? ये सवाल बरकरार है। उस सवाल का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर ये साजिश किसने की, किस मकसद से की। लेकिन साजिश की आग की आंच गुरुग्राम और हरियाणा के दूसरे जिलों में पहुंचने के बाद अब 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो।